Hi everyone, this is Zainab, a legal intern under Lexis and Company. I'm from UPEA School of Law, Dehradun. So in today's video, we are going to discuss about the case Kashi Vishwanath Temple versus Gyanvapi Mosque case. तो एज़ यू ऑल नो कि राम जन्मभूमि का जो केस बहुत टाइम से बहुत सालों से चल रहा था वो रिसेंटली लास्ट ईयर भी सॉर्ट आउट हुआ है उसके बाद। और उसके साथ साथ ही भी दो और ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी तक बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं रिसेंटली, जिसमें से एक है ज्ञानवापी मॉस्क का केस। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी अभी चल रहा है और साथ साथ इसके अंदर मथुरा में जो इनका श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है मथुरा में, इससे रिलेटेड भी मतलब जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये बनारस में है। तो ये दो भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहे हैं चर्चा में और लास्ट ईयर से चलते ही आ रहे हैं, नो डाउट। काशी में जो बनारस में ज्ञानवापी मॉस्क है, इसको लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आया था लास्ट ईयर की अभी कुछ टाइम पहले कि सर्वे किया जाए इससे बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। और इसके साथ साथ ही मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी हैं, तो लिखा होता है कि सर्वे ज्ञानवापी मॉस्क एडजेसेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी गो टू ASI कि ASI को बोला गया कि आप इस पर सर्वे कीजिए। तो इन सब के बारे में वी विल डिस्कस इन डिटेल कि पिटिशन में क्या क्या आया था और आगे क्या क्या होगा, सब कुछ इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस एवरीथिंग। लोकल कोर्ट है जो वाराणसी की, जस्ट कीप इन माइंड अ लोकल कोर्ट, नॉन किसी भी हायर अथॉरिटी ने नहीं दिया, ना हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने। जो लोकल कोर्ट है उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बोला है डायरेक्ट करने किया है कि आप लोग सर्वे कीजिए जो ज्ञानवापी मॉस्क है जो बनारस में, इट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप लोग देख सकते हैं गूगल पे कि बहुत ही पास में है। तो उस पर सर्वे करने के लिए बोला इन ग्राउंड्स पे कि कहीं उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन तो नहीं थी, कि वहाँ पे पहले कोई मंदिर तो नहीं था मस्जिद से पहले, या ऑल्ट्रेशन या एडिशन किसी भी टाइप की कि अगर वहाँ से मंदिर हटाकर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए अच्छे से बताने के लिए सर्वे करने के लिए बोला है। तो ऑन गूगल मैप्स ऑल्सो यू कैन सी कि बिल्कुल एकदम एडजेसेंट में ही है, लाइक ये मॉस्क है तो इसके इधर ही टेम्पल है, बिल्कुल पास में ही है वहाँ पे। और बहुत सारी गलियाँ हैं वाराणसी में, तो एकदम पास में ही है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक 30 और ओल्ड पिटिशन था बेसिकली ये। तो वी विल डिस्कस अभी करती हूँ कि एक तो वो जो 23 साल पहला पिटिशन था वो डाला गया था इन ग्राउंड्स पे कि जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब थे उन्होंने ही हैड डिमोलिश्ड अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड विश्वेश्वर like 2000 years old, बहुत पहला, and he constructed the mosque afterwards over the ruins of the temple in 1969। मतलब उनके ये हैं इस पे जो भी हैं विचार वगैरह। तो उस टाइम पे जो प्ली थी इट वॉज अपोज्ड बाय द ज्ञानवापी मॉस्क मैनेजमेंट कमेटी ऑल्सो, बिकॉज ऐसे तो अगर बनाया भी है तो कांट कि आप इसको अबॉलिश नहीं कर सकते, डिमोलिश नहीं कर सकते। अगर कुछ है भी इट वॉज जस्ट कि वो औरंगज़ेब के टाइम पे बनी हुई है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो बहुत ही पुरानी पिटिशन है ये, 23 साल पहली, जो अभी सिविल जज हैं सीनियर डिवीज़न के वाराणसी सिविल कोर्ट के, उन्होंने पास करी है अभी। तो इसके साथ साथ ही जो वहाँ की ज्ञानवापी मॉस्क की मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने ये बोला कि हम आपको रेवेन्यू रिसीट्स हैं जितने भी बेसिकली उन्होंने कंटेंट किया by the defendants that Gyanvapi Mosque Management Committee that the revenue records they can show it to the court। और ये इसमें ये भी दिखाता है कि जो लैंड है जो मॉस्क है इट इज़ ऑन द डिस्प्यूटेड लैंड एंड द सेम इज़ नॉट ओपन फॉर चैलेंज, कि ये चैलेंज नहीं हो सकता है किसी भी ग्राउंड पे कि इसके ऊपर ये किसी ऐसी लैंड के ऊपर बना है, होल्डिंग है, कुछ है। तो इसमें भी कोर्ट ने ये बोला कि जो रिवेन्यू एंट्री है इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस। ठीक है, और जो शिंग द टाइटल ऑफ द पर्सन हुज नेम हैज़ बीन म्यूटेटेड, कि ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है और ये इस्टेब्लिश भी नहीं करता है कि किस पर्सन का टाइटल है जिसका म्यूटेट हुआ है, और सक्सेसफुल चैलेंज है जो वो पोटेंशली कंपेल कर सकता है। तो ऐसा कुछ ऐसे ग्राउंड्स नहीं है जिस पे कोर्ट ने इस चीज़ पे मना कर दिया था। तो इन सब के बाद कोर्ट ने बोला कि हम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, वहाँ पे सर्वे करने के लिए, ये सब देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या है क्या नहीं।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट की कमिटी में कौन कौन थे और कैसे कैसे बिठाई गई है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.